वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख रहे थे और सावर्ण तक कवर किया था। सावर्ण से बनने वाले कुछ वाक्यों को देखा था। आज उसके आगे देखेंगे, बाकी बचे हुए जो वाक्य हैं उनको आज कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत ये जो टॉपिक है ये आपके कई सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो री एग्जाम आप देने वाले हैं, इसके अलावा आप जूनियर असिस्टेंट UP-SSSC जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, UP-SSSC PET की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप CD की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम के लिए आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। RO में भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो प्रश्न इस टॉपिक से बनते ही हैं, तो और ये बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ रहे हैं, इससे बाहर आपकी किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया गया है मास से युक्त। मास से युक्त चीज़ को क्या कहते हैं? सामिस कहते हैं। सा से तात्पर्य है सम्मिलित करना किसी चीज़ को, और जहाँ पर कोई चीज़ को मास से युक्त बनाया जाए तो उसको सामिस कहा जाएगा। अगला वाक्य दिया गया है समूह से संबंधित या फिर समूह के द्वारा होने वाला, उसको क्या कहेंगे? सामूहिक कहेंगे। संदेश ले जाने वाले को संदेश वाहक कहते हैं। कोई व्यक्ति जो संदेश ले जाए उसको क्या कहेंगे? संदेश वाहक कहेंगे। वाहक यानी कि ले जाने वाला। अगला वाक्य उसी समय में होने वाला या फिर रहने वाला, उसको क्या कहते हैं? समकालीन कहते हैं। समकालीन यानी कि उसी समय, सेम टाइम में कोई चीज़ घटित हो रही है तो उसको समकालीन घटनाएं कहा जाएगा। कोई भी चीज़ है उसको समकालीन कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है जो सबको समान भाव से समझता है या फिर देखता है, उसको क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो उसको स्थानांतरित कहा जाएगा। जिसमें स्थान किया जा सके उसको स्थानीय कहा जाएगा। यहाँ पर हमने ये वाक्य देखा। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसको क्या कहेंगे? स्थावर कहेंगे। जो एक ही जगह पर स्थिर रहे, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर जिसको ले जाना संभव ना हो उसको स्थावर कहते हैं। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या फिर पुत्री का ससुर जो है उसको समधी कहा जाता है। जिसका समर्थन किया गया हो उसको समर्थित कहा जाएगा। चंद्रमास के किसी पक्ष की जो 7वीं तिथि होती है उसको सप्तमी कहते हैं। प्रथम तिथि को प्रथमा, द्वितीय तिथि को द्वितीया या फिर तीसरी तिथि को तृतीया। ये संस्कृत वर्णमाला के अनुसार होते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तिथि को प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्था, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी, इस प्रकार से कहते हैं। और जो 11वीं तिथि होती है उसको एकादशी कहा जाता है। 12वीं तिथि को द्वादशी कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिए। इसके बाद 7 दिनों की जो अवधि होती है, 7 दिनों का जो समय है उसको सप्ताह कहते हैं। वीक के नाम से आप जिसको जानते हैं वीक कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, लेकिन हिंदी में उसको सप्ताह कहते हैं। साप्ताहिक कहते हैं, जो 7 दिनों से संबंधित उसको साप्ताहिक कहते हैं। आप जैसे करंट अफेयर भी पढ़ते होंगे तो साप्ताहिक समसामयिक की पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं। इस प्रकार से 7 दिनों का जो अवधि है, 7 दिनों का जो समय है उसको सप्ताह कहा जाएगा। इसके बाद अगला वाक्य है सभ्य होने की जो अवस्था है या फिर इस गुण या भाव को सभ्यता कहते हैं। जो अपनी पत्नी के साथ हो या फिर जिसकी पत्नी जिंदा हो उसको सपत्नीक कहेंगे। जो पत्नी के साथ है सपत्नीक कहलाएगा। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री के लिए सुशिक्षिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी पढ़ी लिखी जो स्त्री होती है उसको सुशिक्षिता कहते हैं। अच्छी तरह से शिक्षित है। सु से तात्पर्य अच्छा होता है, सु यानी कि अच्छा, और जो अच्छा पढ़ा लिखा उसको सुशिक्षिता कहेंगे। जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको सुशिक्षित कहेंगे। इसके बाद अच्छी आंखों वाली स्त्री, इसको क्या कहते हैं? सुनयना कहते हैं। अब यहाँ पे एक बड़े आ की मात्रा आ जाती है जिसका मतलब होता है स्त्री। स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं सुनयना, सुनयन, सुनयन। सुनयन से बना है, उसमें बड़े आ की मात्रा जोड़ दो तो सुनयना। सुशिक्षित, फिर सुशिक्षिता, स्त्रीलिंग के लिए इसको प्रयोग करते हैं। तो अच्छी आंखों वाली, सु से तात्पर्य अच्छा, और नयन आंखों का ही पर्यायवाची है। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है सब भूमि या फिर सब देशों में होने वाला सार्वभौम कहलाएगा। साहित्य से संबंधित साहित्यिक कहलाएगा। जिसका गला या फिर गले का स्वर अच्छा हो उसको सुकंठ कहेंगे। सु यानी कि अच्छा और कंठ यानी कि गला, अच्छा गला। जो सुख देता हो उसको सुखद कहेंगे। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा उसको स्पर्धा कहा जाता है, कंपटीशन जिसको कहते हैं। जो स्मरण रखने योग्य हो उसको स्मरणीय कहा जाएगा। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयंभू कहते हैं। जो अपने आप ही उत्पन्न हुआ हो, जिसकी उत्पत्ति स्वयं हुई हो तो स्वयंभू कहलाएगा। जैसे कि शिव जी को कहते हैं स्वयंभू।
इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, जो आसानी से मिल जाए या फिर सरलता से प्राप्त होने वाला उसको सुलभ कहेंगे, और जो कठिनाई से मिले उसको दुर्लभ कहते हैं। इसी का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दुर्लभ। सुंदर हृदय वाला क्या कहलाएगा? सुहृदय कहलाएगा। जो संसार का संहार करता हो उसको संहारक कहा जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव कहा जाता है। ग्रीवा से तात्पर्य गर्दन से होता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुंदर गर्दन वाले को सुग्रीवा कहा जाता है। जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसको सर्वशक्तिमान कहेंगे या फिर सर्वशक्तिवान कहेंगे। यहाँ पर हमने ये वाक्य देखा। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जो सरों में जन्मता हो उसको सरसिज कहते हैं। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी कहलाएगा। भक्षण यानी क्या होता है? किसी चीज़ को खाना। भक्षण से तात्पर्य है किसी चीज़ को खाने से, और सर्वभक्षी वह कहलाता है जो सब कुछ खाए। सिंह का बच्चा सिंह शावक कहलाता है। शावक यानी कि बच्चा, और सिंह का बच्चा सिंह शावक। सेना का संचालन सेनापति करेगा। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाएगा। स्वेद से तात्पर्य क्या है? पसीने से। स्वेद पसीने का ही पर्यायवाची है, और स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न हो। अपने भरोसे रहने वाला स्वावलंबी कहलाएगा। इसके बाद अगला वाक्य है, अपने ही बस में रहने वाला स्ववश्य कहलाएगा। जो अपने ही बस में रहे क्या कहलाएगा? स्ववश्य कहलाएगा। अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांत सुखाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तालाब में उत्पन्न होने वाला जो कमल होता है उसको सरसिज कहते हैं। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, उसको क्या कहेंगे? समशीतोष्ण कहेंगे। समशीतोष्ण यानी कि समान रूप से, ना ज़्यादा ठंडा होना ना ज़्यादा गर्म होना, और यह शीत प्लस उष्ण शब्द से बना है शीतोष्ण। शीत से तात्पर्य ठंडा से होता है, और उष्ण का अर्थ होता है गर्म। इसके बाद अगला वाक्य आप देखेंगे। अगला वाक्य दिया गया, समान उम्र वाले लोग उनको क्या कहते हैं? उनको समवयस्क कहेंगे। अपनी ही इच्छानुसार पति का वरण करने वाली जो स्त्री होती है उसको स्वयंवरा कहते हैं। स्वयंवर जो रचाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? अपनी मन से वर को चुनना यानी कि स्वयंवर होना। तो स्वयंवरा जो अपने मन से अपने पति का वरण करे या फिर पति को चुने उसको स्वयंवरा कहेंगे। स्त्री के लिए प्रयोग में लाएंगे स्वयंवरा। इसके बाद अगला वाक्य है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो समय है उसको स्वतंत्रत्योत्तर कहेंगे। स्वतंत्र प्लस योत्तर से ये शब्द बना है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद अगला वाक्य देख रहे हैं, दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला स्थानापन्न कहलाएगा। सबको जीतने वाला सर्वजित कहलाएगा। प्राणों पर संकट लाने वाला संघातिक कहलाएगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाएगा। जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखे। सिर्फ अपना हित चाहने वाला स्वार्थी कहलाएगा। सब कालों में होने वाला सार्वकालिक कहलाएगा। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक कहलाएगा। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था या फिर मुफ्त में भोजन करवाना सदाव्रत कहलाएगा। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसको सर्वव्यापी कहा जाएगा। जो सबको एक साथ समझता हो उसको समदर्शी कहेंगे, यानी कि जो सबको समान रूप से देखे उसको क्या कहेंगे? समदर्शी कहेंगे। जो सबको जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो ज्ञानी होता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, सबको जानने वाले को। जिसकी सीमा ना हो उसको सीमातीत कहेंगे, यानी कि सीमा से रहित है, असीमित है। जो सबको प्राप्त हो सके सर्व सुलभ कहलाएगा, और जो सबको प्राप्त ना हो सके सर्व दुर्लभ कहलाएगा। जो पढ़ना लिखना जानता हो या फिर जिसे अक्षर का ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? उसको साक्षर कहते हैं, जो अक्षर का ज्ञान रखे। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या कहेंगे? सधवा कहेंगे या फिर सौभाग्यवती कहेंगे। और जिसका पति जीवित ना हो उसको विधवा कहा जाता है, और विधवा इसी का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा सधवा का। सधवा और विधवा ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तो यहाँ पर हमने सा से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, जितने भी वाक्य हैं उनको कवर कर लिया। इसके आगे कुछ और शब्द बचे हुए हैं हाँ से बनने वाले, और इनके आगे जो वर्ण हैं उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के कोई पेड बैचेस, पेड कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।